भगवान बताते गए मैं कहां 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 हूं, लेकिन भगवान ने धीरे से भेद खोला कि कोई पूछे कि मेरा मन कहाँ है, मेरा मन क्या है, तो कोई पूछे मेरा मन क्या है। बहुत से लोग कहते हैं अपने मन की करनी है, हमारे मन में ऐसा आता है, आज हमारा ऐसा मन है खाने का, आज ऐसा मन है पहनने का, आज ऐसा मन है। कुछ लोग अपने मन से पहन रहे हैं, मन से खा पी रहे हैं, मन में आया जैसे ऐसा पहन ले, पहनते पहनते वार्डरोब में से कपड़ा निकालते निकालते और वहीं टांग देते हैं, मन नहीं है दूसरा पहनेंगे। हमने तो ऐसे लोग देखे पहन के उतार देंगे, मन नहीं है एक और पहनना है। आभूषण वस्त्र मन के हिसाब से चल रहे हैं। कोई पूछे भगवान का मन कौन है, भगवान के मन का नाम है नारद। नारद भगवान का मन है, नारद। द्वारिका में उन्हें पाकर भूल गए, मिल गए तो अब वो मोल नहीं रहा, मान नहीं रहा, महत्ता नहीं रही, समझ नहीं पा रहे थे। भगवान को कैसे जाना जाए, उनकी महिमा क्या है, भगवान की भक्ति क्या है। जीवन में हर चीज मिल जाएगी, भक्ति नहीं मिलेगी, बहुत कठिन है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जे संत होए अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जे संत होए अनुकूला। बहुत चीजें मिल सकती हैं, भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो संत के आने से आती है। जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा, भक्ति नहीं जगेगी। लक्ष्मण को भगवान समझा रहे हैं जो सबसे महंगी चीज है वो भक्ति है। भक्ति में विनय है, झुकना है, अन्यों की प्रशंसा है, अन्यों का आदर है, अन्यों के सद्गुणों पर रीझना है, अन्यों के सद्गुणों का अनुगत होना है। भक्ति आएगी द्वेष चला जाएगा, भक्ति आएगी राग जाएगा, निंदा स्तुति चली जाएगी। भक्ति आएगी तो भीतर में कोई भय नहीं रहेगा। भक्ति करते भगवान नित्य आपके साथ है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जे संत होए अनुकूला। एक सच्ची घटना सुनाते। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ब्रजवासी, ब्रज के रहने वाले, गोवर्धन में रहते थे और 1000 भाग्यवानों में कुछ भाग्यवानों की गणना की जाए, एक मेरा भी नाम जोड़ लेना। मैंने भी दर्शन किए हैं महाराज के। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के बड़े बड़े संत उनके दर्शन करने जाते थे। बिल्कुल मेरे सन्यास के आरंभ काल की बात है और मुझे भी उनके दर्शनों का सुख मिला, लाभ मिला। हाँ, उन्हीं के कहने से मैं गोवर्धन में भी रहा, उन्हीं के कहने से मधुकरी भी ली। बड़े दिव्य महापुरुष थे, बोलते नहीं थे, शांत रहते थे। बालक के वैराग्य पर रीझ गई और उन्होंने कहा नारायण से कि देव आपको पुकार रहा है, जाइए। भगवान ने अनसुनी कर दी। लक्ष्मी बार बार कहते रही कि आपको पुकार रहा है, आपका आह्वान कर रहा है, भूखा प्यासा है। ऐसा कहती 3 दिन तक वो भूखा प्यासा पुकारता रहा। सकाम भक्त है, द्रव्य चाहिए, सत्ता चाहिए, याचक है, दीन है। 3 दिन तक
भूखा प्यासा वो माधव मुकुंद केशव बनवारी गिरधारी कहकर पुकारता रहा। केशवा, माधवा, मधुसूदन, माँ ने जो नाम बताए थे वो सब पुकारता रहा। माँ ने कहा था वो केशव है, माधव, मुकुंद, बनवारी, गिरधारी है, वो हरि हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, स्वयंभू हैं, वो परमात्मा है, परमेश्वर है, ऐसे कहकर वो पुकारता रहा। प्रकट नहीं हुए भगवान। लक्ष्मी जी का ध्यान गया, लक्ष्मी ने नारायण से कहा और नारायण ने कहा हम व्यवस्था कर देंगे, निश्चिंत रहिए। क्या व्यवस्था कर देंगे? भगवान ने कहा जब मुझे किसी से मिलना होता है तो उसके जीवन में पहले मैं नहीं पहुंचता। किसे भेजते हो? बोले महात्माओं को भेजते हैं, साधु को भेजते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि जब परमात्मा किसी जीवात्मा के जीवन में आना चाहता है, प्रकट होना चाहता है, परमात्मा जब किसी जीवात्मा से मिलना चाहता है तब एक घटना घटित होती है। परमात्मा पहले नहीं आता, जीवन में महात्मा पहले आता है, संत आते हैं जीवन में। इसका अर्थ संकेत है, अच्छा लक्षण है। आपके जीवन में कोई साधु आ गया, अच्छा लक्षण है। साधु आ गया, इससे अच्छा लक्षण क्या होगा? अब महात्मा आया है तो परमात्मा भी आएगा। महात्मा के आने से शुभ कर्म होंगे, जप तप होगा। अरे महात्मा जीवन में आए, उसके कारण तो कुंभ के मेले में बैठे हो। आपके जीवन में साधु ना आए होते तो यहां कहां पहुंचते आप? किसी ने तो इंस्पायर किया ही है आपको यहां आने के लिए। इंस्पिरेशन मिली कहां से है? ये प्रेरणाएं किसने दी हैं? साधु ने तो कहा निकलो निकलो निकलो। इसका अर्थ सत्कर्म, शुभ कर्म होगा, साधु आएगा तो